पहला क्वेश्चन मिलने के बाद उनका यही होता है, अरे आप एथिकल हैकर है ना, कैन यू हैक एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर मी। कोई अगर रोड रैश का फैन रहा है तो आई वुड लाइक टू टेल, जैसे एक हैक नहीं बोला जाए, ये तो बेसिकली गेम ने रखा है ऑप्शन डेवलपर मोड पे। अगर आप रोड रैश जिस फोल्डर में इंस्टॉल है वहाँ जाके आप जो कार्स नाम का फोल्डर है, कार्स CARS, उसको आप रिडेम कर दोगे एनी अदर नेम, तो सारी कार्स या ट्रैफिक गायब हो जाती है इन द गेम। सो आई एम BA ग्रेजुएट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, but I'm the guest lecturer in IIT Bombay, IIT Roorkee, NITs, and many other places, training engineering students on cybersecurity, being a bachelor of arts. हर जगह पे कोई कभी OTP फ्रॉड हो रहा है, कभी बैंक से निकल ट्रांसफर हो रहा है, कभी UPI फ्रॉड्स हो रहे हैं. There have been many incidents like sextortion is on, वीडियो कॉल आ गया, किसी ने आंसर कर दिया, वो पे रैंसम डिमांड हो रही है. So all these are cyber crime cases. And इसको रोकने, डिफेंड करने, इन्वेस्टिगेट करने चाहिए कौन? साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर. हाय गाइस, वेलकम बैक. दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो लेट्स टॉक. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे ना स्कूल के कलीग रहे हैं, स्कूल फ्रेंड रहे हैं. और भाई आज ऐसी ऊंचाइयां इन्होंने हासिल करी है कि टेडेक्स स्पीकर भी रहे हैं. यस, तो मैं बात कर रहा हूँ रिजवान शेख, हु इज अ वेरी रिनाउंड एथिकल हैकर, या फिर मैं हैकर नहीं कहूंगा क्योंकि इनकी टीम है ऑफ 72 पीपल जो पूरे मतलब आधे कॉन्टिनेंट में वो टॉप 100 में रैंक करते हैं. तो यस, मैं चाहूंगा कि रिजवान सर बोलना मेरे को यहाँ पे अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चों के सामने हम बात कर रहे होंगे. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. थैंक यू वेरी मच सजिल. आपको भी मैं सर बोलूँगा, बट इट्स हैव बीन वंडरफुल जर्नी. हम स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट ठीक है, लेट्स कम ऑन अवर टॉपिक. थैंक यू फॉर सच अ वार्म वंडरफुल इंट्रोडक्शन. ये टर्म जो है एथिकल हैकर, ये इंटरेस्टिंग तो बहुत साउंड करता है, बट मैं बताना चाहूँगा इतना नेगेटिव इंप्रेशन भी है इसके पीछे. मुझे कोई भी मिलता है हैकर लगा हुआ या वो तो कोई भी मिलता है, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन मिलने के बाद उनका यही होता है, अरे आप एथिकल हैकर है ना, कैन यू हैक एन इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर मी. एंड देयर आर पीपल जो आते हैं कि रिजल्ट से ये व्हाट्सएप नंबर, आप इसका डाटा दे सकते हो मुझे. तो यूजुअली एक कॉन्सेप्ट या माइंडसेट ये बन गया है लोगों का, हैकर है मतलब वो किसी की प्राइवेसी इन्वेट करेगा या किसी का डाटा हैक करेगा. सो आई प्रेफर एज पर इंडियन साइबर लॉ गाइडलाइंस एज वेल, एंड हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें भी जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल आवर सेल्फ एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रादर देन यूजिंग द टिपिकल और एथिकल हैकर. लेकिन एथिकल हैकर कुछ इंटरनेशनल साइबर लॉ गाइडलाइंस के हिसाब से द टर्म इज इंडियन साइबर लॉ बुक में हैकर इज यूज्ड फॉर क्रिमिनल्स. सो कोई एथिकल या अनएथिकल नहीं होता है. इट्स बेटर टू कॉल योरसेल्फ अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट. ग्रेट. तो आपकी थोड़ी सी ना जर्नी मैं चाहूंगा कि बच्चों को पता लगे. बाकी मैं तो एंट्री करूंगा ही, आप पहले अपने एंड से थोड़ा सा बताइए हाउ इट ऑल हैपेंड. हाँ, सो थैंक्स टू माय स्कूल फ्रेंड्स लाइक यू, जो काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं बचपन से, मस्ती कर रहे थे, नॉट इन करियर वाइज ऑफ कोर्स. So to tell you about like if you remember, because of my elder brother, I used to have a computer desktop system at my home, and ये roughly अपने 7th standard की बात है, जब बहुत रेयर था ये कंप्यूटर होना किसी के. हमारे यहाँ स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस चलती थी. 90s kids. Yes. So year 2001 and 2 में डेस्कटॉप कंप्यूटर होना विद डायल अप इंटरनेट एंड ऑल द फैसिलिटीज बहुत रेयर था. I was lucky enough to have that facility at my home, and as usual बच्चे गेम्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, पूरा दिन मैं गेम पे ही बर्बाद करता था टाइम. बट कुछ अच्छी चीज़ भी हुई इसके साथ कि गेम्स में चीट कोड्स ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसे फोरम्स या ऐसी वेबसाइट्स पे मैं पहुंच गया इंटरनेट पे जहाँ पे हैकर्स होते थे चीट कोड्स ढूंढते ढूंढते. सो आपको अच्छे से याद होगा कुछ गेम्स जो हमारे टाइम बहुत फेमस थे. रोड रैश आज भी वन ऑफ द एपिक गेम है. सो पता जो बच्चों को अगर जो 90s के टाइम के हैं यूजली, या अभी के भी लोग कुछ ना कुछ जानते हो गए, देयर वाज द चीट कोड एनेबलर विच वाज नोन एज XYZZY, और फिर उसमें स्पीड कोड्स थे और अलग अलग चीज़ आते. सो ये तो एक बहुत बेसिक था जो ऑलमोस्ट सबको पता होता. बट बियॉन्ड दैट एज वेल
कोई अगर रोड रैश का फैन रहा है तो आई वुड लाइक टू टेल, जैसे एक हैक नहीं बोला जाए, ये तो बेसिकली गेम ने रखा है ऑप्शन डेवलपर मोड पे, जिसको हम उस समय हैक समझते थे, बट अभी हमें पता है कि हैक नहीं था. सो एक चीज़ मैंने जो फाइंड करी थी किसी हैकिंग फॉरम पे, कि अगर आप रोड रैश जिस फोल्डर में इंस्टॉल है, वहाँ जाके आप जो कार्स नाम का फोल्डर है, कार्स CARS, उसको आप रिडेम कर दोगे तो एनी अदर नेम, तो सारी कार्स या ट्रैफिक गायब हो जाती है इन द गेम, एंड दैट हेल्प्स यू आउट टू विन मच बेटर इजीली. आप एक्सीडेंट नहीं करोगे. सो ऐसी ऐसी चीज़ें फाइंड किया, दैट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्ट जनरेट होता जाता था. फिर कुछ और गेम से शिफ्ट हुआ. ये 6th स्टैंडर्ड की बात है, तो बाई दैट टाइम लाइक इतनी कम्युनिटी फॉरम्स या हैकिंग फॉरम्स में घुस चुका था कि बहुत सारे हैकर्स से ग्लोबली इंटरेक्शन चालू था. एंड लकीली और अनलकीली, वॉट एवर वी कैन कॉल इट, मैं कुछ अनएथिकल हैकर्स से भी इंटरेक्शन में आ गया. दे यूज्ड टू गिव सर्टेन टास्क. अभी भी ये चलता है. अभी तो हमने देखा है काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी हैकिंग ग्रुप्स होती है जो एक दूसरे कंट्री की वेबसाइट्स हैक करती है, एंड दे बेसिकली गो विद डिफेसमेंट, होम पेज रिप्लेस कर देते हैं वेबसाइट का विद एनी मैसेज. तो ये सारे काम मैंने काफ़ी आसानी से सीख गया था बिकॉज ऑफ अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, एंड दैट हेल्प मी. बाकी तो स्कूल के कंप्यूटर्स में तो कुछ ज़्यादा खास हमें सीखने नहीं मिला, बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस. दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली बिगेन माई जर्नी ऑफ द हैकिंग वर्ल्ड. तो 6th स्टैंडर्ड से चालू हुआ, बट एक्चुअल इंटरेस्ट केम व्हेन आई कंप्लीटेड. हमने SSC एग्जामिनेशन हमारा पास किया जो 10th स्टैंडर्ड का होता है, 2005 ईयर एग्ज़ाम का जो लंबी वाली छुट्टी का गैप आता है हमारा. तो उस समय मैंने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस किए थे, जिसमें अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, आई डिड CCNA of Cisco, I did MCSE of Microsoft, I did Red Hat Linux. I also after that I did IBM Lotus Domino certification. And ये सारी चीज़ें at the age of 16 जब हमने 10th कंप्लीट किया था, तो बहुत कम लोग थे आई थिंक हमारे एरिया में जहाँ इतनी सारी चीज़ें किसी इस पर्टिकुलर एज पे कुछ समय किसी ने की थी. सो कुछ छोटा मोटा मीडिया प्रेजेंस ऑफ फुटेज उस टाइम मुझे मिल गया, एंड because of this I did got some freelancing work. So while continuing the education, ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल चुका था. So that's the basic of beginning how it happened. So this is just the beginning part. अभी ना मैं इसमें ना थोड़ा सा मतलब आएंगे हम वो वाले एरिया में जो आपका प्रोफेशनल एरिया है वहाँ पे आएंगे. उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है और मेरे को ये क्लियरली याद है कि हमारे आई थिंक एक साल ना हम एक ही डिवीजन में थे और हमारी काफ़ी टाइम तक अच्छी इंटरेक्शन भी रही, हम अच्छे दोस्त भी रहे. ठीक है, तो वी वर अराउंड वही अपन ना टॉपर पे नहीं थे, है ना, टॉपर 1st 2nd 3rd लाने वाली कैटेगरी में नहीं थे. तो इट वाज कि भाई 10th 11th 12th ये रैंक आने वाले. सो नहीं क्या जिसको हम एवरेज बच्चा बोलते हैं, ऐसा कुछ एवरेज नहीं होता, वो आज पता लगता है. तो वो माइंडसेट क्या उस टाइम पे लग रहा था कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में या कुछ ऐसा करना है जो मतलब नॉर्मल नहीं है, तो वो उस टाइम पे था, या कब वो टर्निंग पॉइंट कब आया व्हेन यू रियलाइज कि भाई कुछ तो अच्छा वर्क होने वाला भी? सो ऑनेस्टली वो टाइम पे ऐसा कुछ ख्याल भी नहीं था मन में, जहाँ तक आइडिया है. एंड आई थिंक एंड गोल तो यही था माइंड में कि कभी कॉलेज कर लेंगे, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए. दैट वाज वन ऑफ द एम कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए. एंड जब कॉलेज चालू हुआ तो फिर एम थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ फोकस हुआ कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए. सो जॉब तक ही लिमिटेशन था, दैट वाज द एम. बट इनिशियली आई डोंट थिंक स्कूल में कभी सोचा भी था कि कुछ करियर वाइज है कि कुछ नाम करना है. नथिंग, देयर वाज नथिंग ऑनेस्टली, दैट्स द जेन्युइन थिंग. कुछ बहुत अर्ली स्टेज था सोच रही है. हाँ, आज के बच्चे सोचने लगे, आई एम सीइंग दैट ये क्राउड, लेकिन हमारे टाइम honestly there was nothing like this. नहीं था of course. हाँ मतलब वही था कि यार ये ढंग का जॉब मिल जाए, ऐसे वैसे यही सब चीजें हुआ करती थी उस टाइम. एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने लेकिन सीख ली है जो करियर एक्सपीरियंस है. आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे कि 12th साइंस कैसे तो होते मैंने कंप्लीट तो कर लिया, बट आई यूज्ड टू डू बग बाउंटी हंटिंग, जहाँ पे पैसे बहुत मिलते थे. किसी बग बाउंटी हंटिंग एज अ जॉब, जहाँ पे आप फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी साइट्स है उन पर बग रिपोर्ट करो. फॉर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर दे पे, कभी पैसे देते हैं, कभी टी-शर्ट, कभी गुडीज, लाइक दे यूज्ड टू पे. सो 2007-8 का टाइम था रफली, जो 12th स्टैंडर्ड हमने किया था SSC हमारा. एंड उस समय पे
आई यूज्ड टू मेक गुड मनी ऑनलाइन एंड पैसे ऐसे भी आ रहे, प्लस मैंने कुछ इंटरव्यूज अटेम्प्ट किए थे एंड स्पेशली फॉर द टेक्निकल जॉब आई क्लियर्ड इट वेरी वेल एंड दैट एक्चुअली हेल्प क्या, या तो वो बोला जाएगा कि जिसने एजुकेशन को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया. सो उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं था एंड देयर वाज अ सिनारियो एट माई गोल. आपको पता है घर पे क्या सिनारियो होता है कि ग्रेजुएशन करना ही है, ग्रेजुएशन नहीं किया तो जॉब नहीं मिलेगी, लोगों ने डराया. सम गुड रिलेटिव्स, अंकल, चाचा, मामा, पीपल केम. सबसे सरप्राइजिंगली एक चीज़ किसी ने तो कही थी मुझे कि जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ तक तो ठीक था. समवन जस्ट टोल्ड मी कि जॉब तक तो ठीक है, शादी नहीं होगी, ग्रेजुएट नहीं है तो. So that was also one of the thing that I did. And being a kid, आप ऑफ कोर्स डर जाते हो इस सब चीज़ से. ऐसा कभी पीरियड नहीं आया, सो मैंने बोला यार ग्रेजुएशन तो करना है. यू नो सरप्राइजिंगली आई लाइक समवन टोल्ड मी कि आर्ट्स इजी होता है साइंस से, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है. गलत है ये भी खबर, ऐसा नहीं होता है. लेकिन आई टू आर्ट्स, 12th साइंस से बच्चे ने आर्ट्स लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे तो क्लियर किया. somehow I scored 48% graduation में. So I am BA graduate, Bachelor of Arts, but I'm the guest lecturer in IIT Bombay, IIT Roorkee, NITs and many other places, training engineering students on cybersecurity, being a Bachelor of Arts. So your basic education actually doesn't matter if you have a proper skill set and proper roadmap. This is what the conclusion I have learned. Having said that, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं ग्रेजुएशन छोड़ दो, ड्रॉप आउट ले लो, ये कर लो, नहीं, पढ़ाई छोड़ दो. हाँ, ये नहीं करना है. आप कितना हो ओके कोशिश कीजिए, लेकिन बाय एनी चांस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ समथिंग डिड वर्क आउट, डोंट वरी, देयर इज डेफिनेटली अ वे विच कैन बी मच मच बेटर. एंड जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. एंड बीइंग इनटू बिजनेस, आई एक्चुअली रियलाइज ये सारे एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम हो रहा है. साइंस वाला 12th तक भी काम आ रहा है, स्कूल का भी काम आ रहा है, एंड आर्ट्स का भी काम हो रहा है. कहीं ना कहीं एवरीथिंग गॉट्स दैट डॉट्स, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं अब यहाँ पे. अच्छा, तो इसमें ना अभी भी वो चीज़ मिसिंग है कि मतलब कौन सा वो पॉइंट था, जैसे प्रिस्टिन जो आपका पहला आपने जब स्टार्ट किया था, आई थिंक 14 years बैक, तो मतलब उस वक्त लगा या कंपनी स्टार्ट करने का क्या लॉजिक था, मतलब व्हाट वाज द लॉजिक देयर? तो टेकिंग इट फर्दर, एजुकेशन ग्रेजुएशन तो कर लिए, रोड हो गया, समहाउ आई क्लियर्ड, चलो एक अचीवमेंट हो गया. बट मीनवाइल जब ग्रेजुएशन चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, आई यूज्ड टू वर्क ऑन मैनी थिंग्स एज अ फ्रीलांसर. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी फ्रॉम बाउंटी हंटिंग, देयर वेर इंस्टेंसेस जहाँ पे कुछ फ्रीलांसिंग वर्क मिल जा रहा है, कुछ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट, लोकल पुलिस वाला कोई ऑफिसर फ्रेंड बन गया है या समवन नोन इन द एरिया, वो बोलता था एक मोबाइल ट्रैकिंग का केस है, किसी के पैसे चोरी हुई इसका केस है. तो छोटे मोटे लेवल पे आई यूज्ड टू हेल्प देम, ऐसा करो ऐसा फाइन हो जाएगा, ये करो ये फाइन हो जाएगा. सो समहाउ आई गॉट करेक्टेड इन द वर्क. आई वाज लकी इनफ कि बहुत जल्दी मुझे जॉब भी मिल गई थी. एक जॉब के तो असल में मल्टीपल ऑफर्स आ गए थे, यंग किड गॉट मल्टीपल ऑफर्स एंड तो भी दैट वाज वन ऑफ द हार्ड डिसीजन, जहाँ पे हाई सैलरी जॉब छोड़ के मैंने एक लो सैलरी जॉब चूज़ किया व्हेन आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस. द रीज़न फॉर दैट वाज कि एक जॉब तो था समथिंग सिमिलर टू बीपीओ या कम्युनिकेशन की स्किल्स जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सैलरी हाई पेड थी. और एक जॉब मुझे जो दूसरा मिला था, दैट वाज कोर इनटू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज रिलेटेड टू आईटी टेक्निकल. योर इंटरेस्ट, हाँ, जो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा उस साइड में हो, राइट. एंड मैंने यही पर्टिकुलर चीज़ मतलब पैसे को थोड़ा साइड लाइन करके मैंने इंटरेस्ट पे चला गया, एंड दैट वाज एक्चुअली अ गुड पॉइंट. ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ, शायद वो एज भी ऐसी नहीं थी कि आप इतने एक्सपर्ट हो कि उसको जज कर सको. इट वाज बाय डिफ़ॉल्ट. दिल से आवाज़ निकली तो मैंने टेक्निकल जॉब चूज़ किया जिसमें सैलरी कम थी, बट आई गॉट व्हाट आई एक्चुअली हैड इंटरेस्ट. And I did work as an employee in various profiles, at least in 4 different companies for around 3.5 or 4 years. And my last job was in one of the very big web industry, which is one of the big unicorn of India as well, I think. And I was the cybersecurity analyst over there. And by that time, I finished this. I was actually writing the e-books while I was working related to cybersecurity. So
टॉपिक जो कंटेंट होते हैं ट्रेनिंग के लिए वो मैं बुक की तरह उसको लिखने लगा था एंड प्लान उसकी कुछ बुक अपना लॉन्च करना है जिससे लोग पढ़ सकें एथिकल हैकिंग पे बुक या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. ओके. सो ये लिखते लिखते ऐसा होगा कि बाय डिफॉल्ट एक प्लान है कि क्यों ना एक छोटा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जाए. इन ऑर्डर टू लर्न माई सेल्फ आई रियलाइज्ड ये तो सेल्फ लर्निंग मेजर हो गई. कोर्सेज ज्वाइनिंग वेयर वेरी लेस. कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा अच्छा नहीं दिखा जो सारी के सारी चीज़ें कवर अप करे. तो ये माइंड में आइडिया है कि क्यों ना एक छोटा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जाए जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाए और इस लेवल पे अपग्रेड किया जाए कि वो एथिकल हैकिंग में करियर बना सके. सो ये बाई वॉट एवर आई हैव मेड मनी इन द जॉब सैलरी अर्न करके सेविंग्स अच्छी खासी होती थी तो उसी पैसे से मैंने बिजनेस सेटअप किया एंड इट वॉज ईयर 2011 अराउंड जहाँ पे प्रिस्टीन इन्फो सॉल्यूशंस नाम चूज़ करते. द वर्ड प्रिस्टीन इज प्योर ओरिजिनल रियल टेक्नोलॉजी या समथिंग सिमिलर पे डिराइव करके एक नाम प्रिस्टीन इन्फो सॉल्यूशंस डिसाइड किया. एक प्रोपराइटर कंपनी फॉर्म की. इट वाज नॉट प्राइवेट लिमिटेड लाइक इट इज नाउ. इट वाज अ प्योर प्रोपराइटर सिंगल रूलर कंपनी. शुरुआत एंड द ऑफिस वाज अ वेरी स्मॉल ऑफिस. एक छोटा सा स्पेस लेके स्टार्ट किया वहाँ पे एंड स्टार्ट करने के बाद इट वाज 2 months 2.5 months एक भी बच्चा आ नहीं रहा क्योंकि मार्केटिंग तो थी नहीं. इट वाज जस्ट कंटेंट है. मुझे पता है अच्छा कंटेंट है बट कंटेंट तो मेरे पास ही है. दुनिया को प्रमोट नहीं था. सो एक समय ऐसा भी आया कि फिर से मैंने डिसाइड किया चलो लेट्स चेक दिस ऑफ. लेट्स गो बैक टू जॉब. आई हैव गिवन द इंटरव्यू गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी. वहाँ पे 2 दिन अटेंड भी कर लिया. मैं जॉब पे लग भी गया. इंडक्शन ऑन हो गया एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन सेड वी गॉट अराउंड 50 एम्प्लॉयज ऑफ अस जिनको ये आपका ट्रेनिंग कंडक्ट करना है. तो 150 लोगों की ट्रेनिंग का ऑफर मिल गया. I remember the fee was 18,000 rupees per student and I got 50 students in a row. That was my first hit. So 2 दिन में ही मैंने बोला sorry I So cannot continue. you had basically digital presence. आपका digital presence था उस टाइम पे when you started. Just like started creating. और जब वो create हुआ तो 2 महीने तो ऐसे निकल गए. It's not that easy कि 2-3 महीने के अंदर हो जाता. तो since I started creating थोड़ा सा कहीं से आके then this inquiry came about. Okay. So this is how the journey actually began of Christian Info Solutions. और उसके बाद जो चीज़ हुई है वो बहुत ही कमाल है. आई थिंक बच्चे जो है वो एक बार साइट चेक करेंगे तो दे विल नो कि वो कितनी मतलब इतनी चीज़ें हैं कि हम शायद इतनी कम टाइम में उसको कवर भी ना कर पाए. इसके बाद मतलब मैं ना एक और एरिया चाहूँगा कि जहाँ पर मतलब ऑब्वियसली जो जैसे आपने शुरू किया कि हैकिंग एथिकल हैकिंग इसके बारे में थोड़ा सा अगर जैसे बच्चों को अगर हम करियर वाइज बताना चाहें कोई अगर इसमें इंटरेस्टेड हो आगे जाके अगर करना चाहता है परस्यू तो कितना वो मैंने रेड हैट ब्लैक हैट पता नहीं क्या क्या सुना हुआ है तो उसका थोड़ा सा एक अगर जिस्ट बता पाए. सो सबसे पहले एथिकल हैकर इज द पर्सन जो विथ परमिशन हैक कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड. अभी हम एक टर्म यूज़ करेंगे VAPT. VAPT स्टैंड्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग. नो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड नो कंपनी विल से आई वांट एंटी हैक और ethical hacking service. Every organization will say we want cybersecurity service or they will say we want to do VAPT audit. So these are the technical terms. VAPT audit is basically ethical hacking. So in order to become an ethical hacker, you must know how hacking works, basically how unethical hacker works. So right from learning the concept of network security, application security, web security, and even learning cyber law at the same time is very, very important. And once you are well versed with these 4 strong pillars, you actually begin your journey to the world of ethical hacking. बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं बट आई स्टिल प्रीफर एंड रिकमेंड इंस्टेड आई ऑल्सो रन एन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बट स्टिल रिकमेंड गेट yourself on Google and Google is the best teacher. Self learning is the best learning. Initially attempt करो कितना आप self learn कर सकते हो. And once your base is strong, once you know the basics, once you know the concept, then you can definitely look for advance or take help from any mentor, trainer, expert, professional, etc. So, ethical hacking, it's a journey. It's a tough journey, not an easy journey. But if you have an interest, if you have that spark in you, if you like this particular part, definitely career opportunity बहुत बड़ा है इसमें. We have trained more than 30,000 students as of now, and
almost we have seen there is no one who is left jobless if they have the skills. It's all about your skill set, all about your talents. And आप तो जानते हो number of crimes कितना बढ़ रहा है, cyber crimes. So साइबर क्राइम्स राइट हर जगह पे कोई कभी OTP फ्रॉड हो रहा है, कभी बैंक से लीगल ट्रांसफर हो रहा है, कभी UPI फ्रॉड्स हो रहे हैं. देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स लाइक सेक्सटॉर्शन इज ऑन, वीडियो कॉल आ गया, किसी ने आंसर कर दिया, वो पे रैंसम डिमांड हो रही है. सो ऑल दीज आर साइबर क्राइम केसेस. एंड इसको रोकने, डिफेंड करने, इन्वेस्टिगेट करने चाहिए कौन? साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, cyber law consultant. So everything have to deal with cybersecurity. So as the crime is increasing, our requirement is increasing of cybersecurity experts. And ये space ऐसा है जहाँ पे number of cyber experts are very very less, but the number of crimes that are happening are too high, and number of victims are too high. So basically, requirement for cybersecurity experts are very very high, but लोग कम है. Skill set वाले लोग कम है. और ये और बढ़ने वाला है, ये और बढ़ने वाला है. ये तो बढ़ ही रहा है. एवरी डे इट्स इंक्रीजिंग. AI आने के बाद तो और बढ़ गया. इफ यू नो डीप फेक्स वेयर फोटो ऑडियो या वीडियो एडिट हो जाता है इन सच अ वे, मॉर्फ हो जाता है. यस, एवरीथिंग रिक्वायर्स साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज. और ये हैट्स, जो अलग अलग हैट्स होते हैं, उसका क्या होता है? मतलब वो मुझे थोड़ा सा. तो एथिकल हैकिंग में बेसिकली व्हेन वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स, एक बेसिकली टाइप ऑफ हैक्स को डिफाइन या डिफरेंशिएट किया जाता है. In very layman terms, if I talk about, white hat is purely ethical hacker जो सही काम कर रहा है. For example, we got VAPT project of one of the corporate organizations, so it is a white hat hacking job. Then there is black hat hacker. Black hat is purely unethical. Grey hat is also unethical. अगर इसका differentiation एक layman terms में करना चाहो, so black hat hacker is a group of hacker which works for money, basically पैसा, illegal money transfer, hacking to bank account, some big kind of hack. Grey hat is somewhere in between, jumping here and there. At times they become partial ethical but does the unethical job, hacking into something without reporting, and they basically do it for name and fame more than money. It's like defacing some website, writing a message on the page, something a rubbish message. So that's the job of grey hat hacker. So white hat is ethical, black hat is unethical, grey hat is also unethical. So white is the only ethical. So usually, yes, usually the definitions are nowhere being used in the investigation field. It is good for learning, but it's simple: unethical or ethical, following law or not following law. Then there are few other things. Red team assessment is something else where corporates invite hackers to perform offensive hacks on their network in order to find vulnerability. That is red teaming assessment, and like there are so many such things which works. So that's a different part. But white, black, and grey are the major colors. ओके, परफेक्ट. तो आई थिंक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आइडिया लग गया है. एंड मतलब मुझे भी ये इसलिए लगता है क्योंकि जितनी ज़्यादा ये इंटरनेट, ये AI और ये जो दुनिया जो जिस डायरेक्शन में जा रही है, वेब 3.0 का जो अब टाइम जो शुरू हो रहा है, तो इसमें आई थिंक सिक्योरिटी समथिंग, साइबर सिक्योरिटी समथिंग जो बहुत, जिसकी मतलब डिमांड बढ़ने ही वाली है, बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है. तो कोई स्कोप वाइज देख रहा है तो आई थिंक ये बहुत सही हो सकता है. एंड यस, इंस्टीट्यूट पहला एस्टेब्लिश करना और फिर आपने शुरुआत वो वाली पॉइंट बताई. उसके बाद आई थिंक अभी आप एक दूसरी जर्नी में भी आप आगे बढ़ रहे हो. तो एंड इसके अलावा इंडिया में आई थिंक बहुत सारे टॉप डिफरेंट सेक्टर्स में आपने काम किया. तो अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहते हो. Yeah, definitely. So like motivation के लिए, but nothing about like pushing out yourself or doesn't want to seem something like hyperbole. So like there are few things that we do which do not have any kind of documentation and evidences. For example, working with some defense projects, doing something big. So it sounds hyperbole, but it is real. So just for motivation, I would like to tell you that we have been working very closely with multiple departments, multiple agencies, as well as multiple private sectors. जिसमें security of various website and application and others. For cybercrime investigations, we have been working very closely with multiple law enforcement departments, जो local police होती है. Example, Mumbai Police, Pune Police, Thane Police, etc. No longer we are working very closely with the law enforcement local cases because we are concentrating more on the central investigation agencies now.
हैविंग सेड दैट कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे वर्क कर रहे हैं बट मेजर कॉन्सेंट्रेशन अभी अलग वे अराउंड है. सो इफ यू नो सम ऑफ द वेरी डेंजर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो हैपनिंग फ्रॉम इंटरनेट. So mitigating cyber terrorism and like finding and tracking all anti-elements on the internet, finding the sources of the hate speeches that is in done using social media, fake news spreader, catching them, getting hold of them, removing their profiles, suspending them from the internet, finding the harmful applications, potentially unwanted or risky apps. So all this comes as our job now. And this is being done for some top authorities and top bodies. So Pristine has been very closely working with research and development, and these are the group of hackers that we have who are cybersecurity experts. We've got one of the strongest ethical hacker team of Asia, Africa, and Middle East right now, and we are very proud to say that. Of course, the majority of them are Indians. Indians have the brightest mind in the world, and ये दिखता भी है. आप देख लो US में भी सारे टॉप कंपनीज के CEOs या हेड जो है वो इंडियंस है. सो इंडिया का IT में टैलेंट तो कोई बीट नहीं कर सकता. दैट इज डेफिनेटली देयर. बट इस टैलेंट को सही से बोलते ना एक दिशा देके अप करना भी हमारा बहुत बड़ा टास्क है. सो उसी टास्क पे हम लगे एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड मैनी हैकर्स हु आर वर्किंग एट मल्टीपल कॉर्पोरेट्स एज वेल एज गवर्नमेंट बॉडीज. एंड ये 30,000 बच्चे जो ट्रेन हुए उसमें से काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी ट्रेनिंग के अलावा वी आर इनटू साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड लास्ट चीज़ हम करते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस. सो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है जो मैंने आपको अभी रिसेंटली कहा है. एक बड़ी चीज़ और कंसल्टेंसी भी होगी उसके अंदर, उसका पार्ट होगा. राइट. सो बाय डिफॉल्ट इट कम्स एंड एन एडेड पार्ट. वी हैव टीम ऑफ पीपल हु डज द कंसल्टिंग एंड एवरीथिंग. इट्स अ ग्रुप ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स वर्किंग टुगेदर. ऑन पेरोल एम्प्लॉयज़ हैं हमारे काफ़ी अच्छे लेवल. अब ये हैकर्स का जो ग्रुप है, बिग जर्नी वन स्टेप अहेड. दिस ग्रुप ऑफ हैकर्स हैव लॉट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी इन दैट. सो हैकर को आप कभी बाउंडेशन या बांध के नहीं रख सकते हैं. एंड कैन बी हैकर और एनी अदर प्रोफाइल पर्सन हु इज गुड विथ रिसर्च या स्किल सेट, उस पर कोई टैलेंट है, यस क्रिएटिव जो है राइट वर्ड. सो उसको बॉक्स में बांध के नहीं रखना है आपको. बियॉन्ड द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए. सो हमने एनवायरनमेंट ही ऐसा रखा है कि वेयर ऑल आवर एम्प्लॉयज आर अलाउड टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क दे आर विलिंग टू डू विदाउट हैम्परिंग ऑफ कोर्स द ऑब्वियस द बेसिक जॉब. So they do bug bounty hunting, they participate in multiple conferences, events and other places. They have their online presence, identity. We also assist them in promoting themselves on their individual front as well. Okay. And because of this, इनकी research बहुत increase हो रही है. So for the first time in the year 2017, Pristine के कुछ group of hackers combine करके हमने AI, cyber security और blockchain 3 टेक को merge करके अपनी research को टुगेदर लाके कुछ इन्वेशन करने की कोशिश की. 2 साल तक तो कुछ ज़्यादा खास हम नहीं कर पाते. बट आफ्टर 2019 वी स्टार्टेड बिग डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन एक्ट करेगा एज एन इंटीग्रेटर और अ ब्रिज बिटवीन वेब 2 एंड वेब 3. आपको मैं बता दूँ इसमें डिफरेंस क्या है. वेब 1.0 जब थोड़ा सा वही ब्रेक डाउन देना ज़रूरी है. सो जब कंप्यूटर्स नए थे, इंटरनेट नया था, तो वेब 1.2 का ज़माना था जहाँ पे द मोस्ट एडवांस थिंग वाज लाइक चैटिंग मैसेंजर. वो सबसे एडवांस चीज़ थी. फिर वेब 2.0 का ज़माना आया विच इज़ द करंट ज़माना. सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, फेसबुक और कोट एक्सेट्रा, दैट ऑल थिंग कीप्स टू कम आउट. दैट इज़ वेब 2.0. वीडियो कॉलिंग, इंटरेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स. वेब 3.0 इज़ द फ्यूचर टाइप जो अभी आना चालू हो गया बट इवोल्यूशन या डेवलपमेंट उसका चालू है. Web 3.0 includes the advanced technology, the decentralization, serverless computing, metaverse, and all these things are a part of Web 3.0, जिसमें blockchain का बहुत बड़ा role है. So we built a bridge between Web 2 and Web 3.0. So without forcing user to shift from their existing technology that will confuse them, user friendliness इस पर नहीं आएगा. Users को तो हम Of course. end users को तो हम वही यूज़ करने दे रहे हैं जो उनके पास है सिस्टम. बट वेब 3.0 में सिस्टम या सर्वर साइड हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं. सो वी आर बिल्डिंग अ ब्रिज वेयर पीपल कैन यूज देयर एग्जिस्टिंग स्टफ एंड एट द सेम टाइम दे कैन एंजॉय द वेब 3.0 फैसिलिटी. सो द कंपनी इज नोन एज वाइट शार्क. दैट्स अवर कंपनी फॉर द न्यू प्रोडक्ट ऑफ ब्लॉकचेन दैट वी हैव मेड. एंड द नेम ऑफ द लेयर ऑन ब्लॉकचेन इज शार्क वेब, विच इज
majorly launching in the month of March 2024. That will be India's, I think, first AI-enabled blockchain, neural blockchain. So Wow. that's a short glimpse of White Shark as a new journey. So apart from Pristin, there is White Shark, and these are the only two organizations which are running effectively in the public area. इसमें मैं इतनी प्राउडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि इतना ज़्यादा क्लोजली मैं आपको जान रहा हूँ और हम इंडिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब डेफिनेटली अलग अलग बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में CEOs है, मतलब जो है वो लेवल पे इंडियंस आ गए हैं, बट इंडिया की कंपनी एस्टेब्लिश करके और इस लेवल पे ले जाना, वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना इंडिया को, और आई थिंक दिस इज समथिंग सुपरबली अमेजिंग यार. मतलब मैं सच में बोल नहीं पा रहा हूँ. We are also proud of it. It's a good thing, and see, this is what we urge everyone to do. Do it for the nation as well. Of course, हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे कि हम लाइक इंडियन आर्मी की तरह बॉर्डर पे खड़े होकर कुछ बड़ा काम कर पा रहे, बट अपने चीज़, अपनी कैपेसिटी, अपने स्टैंडर्ड से जो हम कर सकते हैं तो वो तो डेफिनेटली करना चाहिए हमें फॉर द नेशन. एब्सोल्युटली. पता है, मेरे को लग रहा है कि सवाल तो काफ़ी सारे हैं, पर समय जो है वो लिमिट कर रहा है. आप एंड में कुछ अगर बच्चों को, वैसे मैसेज तो काफ़ी दे दिया है आपने ऑलरेडी, पर अगर एक ऐसा बताना चाहो कि मतलब लाइफ में सक्सेस जो है ना, आज के टाइम पे जो ये जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब उस तरफ जा रही है, तो सक्सेस के मायने क्या है आपके लिए, अगर आप कन्वे करना चाहो. सो इट्स प्रेटी श्योर, लाइक ऑफ कोर्स पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. करियर है तो पैसा है, देन करियर है तो बाकी सब बनता है. सो करियर पे कॉन्सेंट्रेट करो, बट देयर विल बी लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन द लाइफ, एंड उस अप एंड डाउन में आप कैसे पेशेंटली इसको ओवरकम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमने आज बात करी, काफ़ी देखा हमने जर्नी अप जारी है, ग्राफ हमारा हमेशा अप रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हैपनिंग लग रहा है, बट इसका डाउन साइड भी बहुत सारा रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, इतने अप एंड डाउन मैंने देख लिए हैं, अभी भी रिसेंट में भी देखा मैंने. इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग एस्टेब्लिश, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम डाउनफॉल आ जाता है, ऐसा लगता है कि करियर ही खत्म हो रहा है नॉट, बट अगेन वी ओवरकम, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो ये हर किसी के साथ होता है, छोटे से बड़े लोगों के साथ, छोटे इन टर्म्स ऑफ एज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इनकम, बड़े इन टर्म्स ऑफ एज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इनकम. हर लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है. जो पेशेंटली अपना डाउनफॉल या अपना डाउन साइड या करियर का ख़राब टाइम या लाइफ का ख़राब टाइम पेशेंटली जिसे ओवरटेक कर लिया, अपने आप में पेशेंट रख के एंड एक सही थिंकिंग रख के विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, they are the successful. So it's not about money, it's not about career, it's about how you are in your bad end. And without having any wrong thought in your mind, without having any wrong thoughts with regards to anything कि अब तो खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, there is no hope, there is no way. जिस समय आपने ये सोचा है और उस समय आपने अगर इस चीज़ को ओवरटेक कर लिया और आपने पेशेंटली थोड़ा समय पास होने दिया, आप कंसिस्टेंट रहे, ट्राई टू इम्प्रूव इवन आफ्टर फेलियर्स, एंड एक बार वो फेज जब पास हुआ ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू. एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक जनरली, जिससे ये फेज पास कर लिया वो तो सक्सेस हो गया लाइफ में. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू थिंक. मैं पता है, ये जो सवाल है ना, मैं ये लगभग सभी अपने गेस्ट से पूछता हूँ, और मैं मतलब ये बोल सकता हूँ, आई डोंट नो, मतलब सिर्फ इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि आपने जितने शिद्दत से, आई थिंक हम सवाल पहले से देते नहीं हैं आपको, कभी भी नहीं देते, जितने सही तरीके से, और मुझे बहुत इम्प्रेसिव, ये सबसे इम्प्रेसिव लगा ये आंसर, कि सक्सेस जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गोइंग अप, उसके पीछे की जो कहानी है वो जो आपने बताई है वो सक्सेस को कंप्लीट करती है, उसके बिना सक्सेस कंप्लीट नहीं है. सो वेल सेड यार, मजा आ गया यार रिजवान, मजा आ गया. Right. And seriously, I'm also damn happy to watch you, such a huge subscriber list. I was surprised, I wasn't aware, like मेरे फ्रेंड में कोई है जिसके इतने सब्सक्राइबर है. सो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो पुश दिस, प्रमोट दिस पर्टिकुलर थिंग आउट, एंड इट्स सच अ वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग एकदम ओपनली. लुकिंग फॉरवर्ड. एंड आई हैव सीन इवन मीडिया इंटरव्यूज मेजॉरिटी होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, बट दिस वाज समथिंग लाइक यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब डायरेक्टली. दिस जो बात है, लेट पीपल टेक व्हाट दे कैन टेक आउट फ्रॉम इट. एब्सोल्युटली, और यही तो फ्लेवर है यार इस चीज़ का.
थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग रिजवान, और मैं चाहूँगा कि फिर से कभी हम किसी दिन और डिटेल में, अगर बच्चे चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली हम और डिटेल में इसको हम इंटरेक्ट करेंगे. पक्का पक्का, एंड लेट्स Thank कैच you अप for समटाइम. coming. थैंक यू वेरी मच संदीप, टेक केयर.